हाय, मेरा नाम डॉक्टर शिविका है। मैं कंसल्टेंट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ से। आज हम बात करेंगे फॉलिक्यूलर स्टडी के बारे में। फॉलिकल क्या होता है? ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक है, मतलब पानी से भरा हुआ गुब्बारा जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। एग बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं इसको हम, जो हम आँख से या अल्ट्रासाउंड पर नहीं देख सकते हैं। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही हमको देखा जा सकता है। फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इसको ओवरीज या अंडाशय भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन फॉलिकल्स के अंदर एग्स होते हैं। जब पीरियड्स का स्टार्टिंग होता है, सेकेंड या थर्ड डे होता है, तो एक ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स एक्सप्रेस होता है सिलेक्शन के लिए। डे 5 तक एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर एक फॉलिकल सिलेक्ट होकर डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है और बाकी के फॉलिकल्स झड़ जाते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन्स जैसे कि एफएसएच और E2 के इन्फ्लुएंस के अंडर ग्रो होता है। जब ये 18 to 20 mm का हो जाता है तब ये मैच्योर फॉलिकल बन जाता है और उसके बाद ये रप्चर हो जाता है, मतलब फूट जाता है और इसके अंदर का माइक्रोस्कोपिक एग रिलीज हो जाता है। ये एग फैलोपियन ट्यूब्स कैच करते हैं और उसको स्पर्म के साथ जाके मिलवाते हैं। ऐसे बेबी प्रोड्यूस होता है। जब कभी भी हम प्रेगनेंसी करने के लिए सोचते हैं, हम फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करवा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि फॉलिकल किस रेट पर ग्रो कर रहा है, कब रप्चर कर रहा है, कब फर्टाइल पीरियड है, कब हम प्रोसीजर्स लाइक IUI या IVF कर सकते हैं। फॉलिकल स्कैन करने का सबसे आइडियल तरीका विजाइना के थ्रू इंटरनल स्कैन करने से होता है, जिसको हम TVS कहते हैं। लेकिन अगर हम ये करवाने में कंफर्टेबल नहीं है या हम नहीं करवा सकते हैं, तो हम एब्डोमेन के थ्रू, मतलब TAS के थ्रू भी फॉलिक्यूलर स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले फॉलिक्यूलर स्कैन जो है वो सेकेंड डे ऑफ द पीरियड पे किया जाता है। इसमें हम नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो दोनों ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। इसको एंट्रल फॉलिक्यूलर काउंट या AFC भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी फीमेल के कितने एग्स अवेलेबल हैं और उस हिसाब से कोई भी मेडिसिन फॉर नेचुरल कंसेप्शन, IUI या IVF दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्कैन हम 9th या 10th डे पे ऑफ पीरियड्स करते हैं। यहाँ पर हम डोमिनेंट फॉलिकल के साइज को मेजर करते हैं। मोस्टली ये साइज मोर देन 10 mm होना चाहिए और इसके बाद जो फॉलिकल का ग्रोथ होता है वो मोर देन 2 mm पर डे के हिसाब से फॉलिकल ग्रो करता है। इस स्कैन के बाद फॉलिकल की ग्रोथ को 2-2 दिन के गैप पर मॉनिटर करते हैं और अगर हम नेक्स्ट स्कैन डे 12 पर करते हैं, साइज 14 mm होना चाहिए और उसके बाद का स्कैन 16th डे पे 18 to 20 mm का एग एक मैच्योर एग होता है। इसके बाद ये एग रप्चर करता है और पीछे कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है। अगर एग की ग्रोथ का पैटर्न इस तरीके से फॉलो होता है, इसका मतलब है कि एग हेल्दी है, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसके अंदर का जो एग है वो भी सही है। इट कैन कॉज अ प्रेगनेंसी एंड ओव्यूलेशन भी टाइम पर हो रहा है। फॉलिकल्स को मॉनिटर करने के साथ साथ हम इन स्कैन्स में यूट्रस की लाइनिंग भी देखते हैं। अगर हम डे 2 का स्कैन करते हैं तब यूट्रस की लाइनिंग सब शेड ऑफ हो जाती है एंड वो लेस देन 5 mm होती है। नेक्स्ट स्कैन जब हम डे 10 पर करते हैं, लाइनिंग चाहे तब 5 mm ही होगी, बट उसका एक डिस्टिंक्टिव ट्रायम लेमिनर पैटर्न बन जाता है। और उसके बाद जब हम डे 12 या 14 पे या ओव्यूलेशन पे हम करते हैं लाइनिंग चेक, तब वो मोर देन 7 mm हो जाती है और उसका डिस्टिंक्ट पैटर्न होता है ट्राइलेमिनर। इससे हमें ये भी पता चलता है कि लाइनिंग कैसी ग्रो हो रही है, क्या लाइनिंग ओव्यूलेशन के टाइम पर सही है या नहीं सही है। फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग का IUI में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में एक ही एग बनता है, एक टाइम राइट साइड से, एक टाइम लेफ्ट साइड से। लेकिन जब हम IUI करते हैं, हमें एक से ज़्यादा एग्स को ग्रो करना है। इसके लिए हम कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस देते हैं और फॉलिकल्स की ग्रोथ को मॉनिटर करना स्टार्ट करते हैं। और जब हमारा मैच्योर एग हो जाता है तब एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है और जब वो एग रप्चर हो जाता है तब हम फर्टाइल पीरियड को कैलकुलेट करके IUI की टाइमिंग को डिसाइड करते हैं। सिमिलरली IVF में भी फॉलिक्यूलर स्कैन्स, फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड डे पे हम डे 2 स्कैन करते हैं, जिससे एंट्रल फॉलिक्यूलर काउंट को देखते हैं। उस हिसाब से हम LH FSH के इंजेक्शन शुरू करते हैं। 4-5 डेज के बाद हम एक और स्कैन करते हैं जहाँ पे हम एग्स की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। अगर इंजेक्शंस में चेंज करना है हम वो भी कर सकते हैं और एक एंटी रप्चर इंजेक्शन को ऐड करते हैं।
अनदर फॉलोड बाय दिस 3-4 डेज के बाद दोबारा स्कैन करते हैं। जब एग्स हमें मच्योर लगते हैं 18-20 mm के, उनको ट्रिगर शॉट दिया जाता है और उसके 35 to 36 आवर्स के बाद एग रिट्रीवल किया जाता है। सो अगर आप लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप IUI या IVF करवाना चाहते हैं तो आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ज़रूर करवाइए। पीरियड्स के सेकेंड डे से स्टार्ट करके बेस्ट वे करवाने का है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू। डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपका फर्टाइल पीरियड क्या है या आपके फॉलिकल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, एग्स हेल्दी हैं कि नहीं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी करने में और हेल्प होगा। Book a free consultation today.